everyone, welcome to Learning Point. Today we will study chapter polymer of class 12th chemistry. ठीक है, इसमें हम जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके नीट एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपके 12th एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो हम इसमें पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 1 है आपका, या आप इसको क्वेश्चन मान लीजिए. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉलीमराइजेस टू फॉर्म द पॉलीस्टर डेक्रोन. ठीक है, तो देखिए डेक्रोन को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, टेरिलीन बोलते हैं डेक्रोन को. ये हमें मिलता कैसे है, जब हम हीटिंग करते हैं किसकी, ए मिक्सचर ऑफ टेरिप्थेलिक एसिड. देखिए टेरिलीन से टेरी से देखिए टेरिप्थेलिक एसिड, और लीन जो है इसमें ये लास्ट का लीन इथाइलिन ग्लाइकॉल का आता है. ठीक है, तो टेरिप्थेलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल को जब हम हीट करते हैं एट 420 to 460 केल्विन टेम्परेचर पर इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एसीटेट एंड एंटीमनी ट्राइऑक्साइड. ये कैसे यूज़ होता है, कैटलिस्ट के रूप में यूज़ होता है. कौन, जिंक एसीटेट और एंटीमनी ट्राइऑक्साइड. ठीक है, इसके बाद देखिए ये है यहाँ पर टेरिप्थेलिक एसिड. यहाँ देखिए ये बेंजीन रिंग, इधर भी COOH और इधर भी COOH. ये हो गया आपका टेरिप्थेलिक एसिड. और इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल में CH2 इधर भी एक OH और इधर भी एक OH. इसके हम n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेंगे. ठीक है, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल और टेरिप्थेलिक एसिड को लेंगे. इसके बाद जब हम हीट करेंगे इसको तो होगा क्या, यहाँ से OH निकलेगा. जो एसिड होता है वो हमेशा OH देता है, और जो अल्कोहल होता है वो हमेशा H देता है. ये H निकल जाएगा, ये H निकल जाएगा, ये OH आपका निकल जाएगा यहाँ से. तो यहाँ पे CO बचा. ठीक है, ये देखिए यहाँ पर क्या बचा, CO बचा. तो ये यहाँ पर आपका ये आ गया, यहाँ देखिए CH2CH2O, ये यहाँ पर बचा आपका. तो ये आ गया, ये CH2CH2O और एक ये O ये वाला आ गया. ठीक है, इधर का. अब यहाँ पर आपका क्या आएगा, बेंजीन रिंग, CO इधर और CO इधर. तो बेंजीन रिंग, CO इधर, CO इधर, ये आ गया आपका. तो ये है डेक्रोन. ये पॉलीस्टर होता है, कंडेंसेशन पॉलीमर है. कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होता है, जो कोई ना कोई मॉलिक्यूल, जैसे H2O मॉलिक्यूल निकल रहा है, यहाँ पर कंडेंस हो रहा है. कंडेंस का तो मतलब ही ये होता है कि H2O मॉलिक्यूल को रिमूव करना. ठीक है, तो कंडेंसेशन पॉलीमर में आपका H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है. ठीक, अब देखिए ये आपका टेरिलीन हो गया है. टेरिलीन को डेक्रोन भी बोलते हैं. ये पॉलीस्टर पॉलीमर है, कंडेंसेशन पॉलीमर है. ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर. तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर जो है आपका नोवोलैक और बेकलाइट होता है. बेकलाइट की जो बेसिक यूनिट होती है वो है नोवोलैक. ठीक है, नोवोलैक भी कंडेंसेशन पॉलीमर है. फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से ये बनता है. फिनॉल क्या होता है, फिनॉल होता है बेंजीन रिंग और उसके ऊपर OH. ठीक, ये हो गया है फिनॉल. और फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, HCHO फॉर्मल्डिहाइड होता है. तो इन दोनों के मिक्सचर से फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड को जब हम कंडेंस करते हैं तो बन जाता है एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर नोवोलैक. ये है आपका नोवोलैक. देखिए नोवोलैक कैसे बनाते हैं, ये फिनॉल, ये फिनॉल. ठीक, CH2 ग्रुप से फिनॉल आपस में जुड़ते जाते हैं. यहाँ भी फिनॉल, यहाँ CH2, फिर यहाँ फिनॉल. तो इस तरीके से CH2 ग्रुप बीच में आएगा 2 फिनॉल के. ठीक, उसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनेंगे. और नोवोलैक को जब हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो वो बेकलाइट कहलाएगा. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. नियोफ्रीन रबर एक सिंथेटिक रबर है. नेक्स्ट पॉइंट है ये. नियोप्रीन रबर सिंथेटिक रबर है. ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होती है. ठीक है, इसको हम कैसे बनाते हैं, CH2, देखिए C, एक मिनट देखिए, C, 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 C,
ये इस तरीके से आपके पहले n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं CH2 के। यहाँ पर आपका Cl लग जाता है, सिंगल बॉन्ड ही है ये, ठीक, Cl लग जाता है और बीच में आपका यहाँ पर मिडिल में आपका डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। तो ये होता है नियोप्रीन रबर। नियोप्रीन रबर में आप ये याद रखिए कि मिडिल में डबल बॉन्ड आएगा, ये वाला जो डबल बॉन्ड आ रहा है ये मिडिल वाले कार्बन पर आएगा, ठीक है, और इसी कार्बन के यहाँ पर Cl लगेगा। ये एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है, ठीक। इसके बाद देखिए PVC क्या होता है, तो PVC C और ये Cl, ये CH2 H तो आप लगाना जानते ही हैं, ठीक है। 4 वैलेंसी कंप्लीट करते हैं हम कार्बन एटम की, H लगा देंगे हम, ठीक है। बस आपको याद क्या रखना है, कार्बन कार्बन यहाँ पर आएगा और ये Cl लग जाएगा। इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 में एमाइड लिंकेज होती है, ये याद रखिएगा। एमाइड लिंकेज का मतलब होता है NHCO, CONH जो होती है ना, CONH, ये एमाइड लिंकेज होती है, ठीक। इसके बाद नाइलॉन 66 में कार्बन एटम 2 बार 6 पोजीशन में होता है, मतलब 6 बार आता है। देखिए जैसे यहाँ पर ये CH2 होल 6 आ गया और ये NH इधर, NH इधर, यहाँ पर ये CH2 होल 4 है तो इसमें ये CO, फिर से ये 6 कार्बन एटम इधर हो गए और 6 कार्बन एटम आपके इधर हो गए। तो ये नाइलॉन 66 है, ये पॉलीएमाइड है क्योंकि इसमें एमाइड लिंकेज है CONH। इसको हम फाइबर बोलते हैं। नाइलॉन 66 क्या होता है, फाइबर। इसके बारे में आगे भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विच द मोनोमर ऑफ नियोप्रीन। नियोप्रीन मैंने आपको अभी बताया, नियोप्रीन सिंथेटिक रबर है। ये पॉलीमर होती है क्लोरोप्रीन की। क्लोरोप्रीन इज द मोनोमर ऑफ नियोप्रीन, ठीक है। विच इज केमिकली क्या है क्लोरोप्रीन, 2-chlorobuta-1,3-diene। क्लोरोप्रीन को जब पॉलीमराइज करते हैं तब नियोप्रीन बनता है। नियोप्रीन एक सिंथेटिक रबर होती है। देखिए क्लोरोप्रीन का स्ट्रक्चर देखिए, मैंने आपको नियोप्रीन के स्ट्रक्चर में बताया था कि हम मिडिल पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगाते हैं और यहाँ पर इसमें Cl ऐड होता है, Cl अटैच होता है, तो ये नियोप्रीन हो गया। और जब हम क्लोरोप्रीन लिखते हैं तो मिडिल पोजीशन पे आपका सिंगल बॉन्ड आता है और ये वाली जो मिडिल के बराबर में एडजेसेंट पोजीशंस होती हैं उन पर डबल बॉन्ड आता है और Cl की पोजीशन सेम रहती है, ठीक है। ये आपका क्लोरोप्रीन का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नाइलॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। नाइलॉन किसका एग्जाम्पल है, नाइलॉन 66 अभी हमने देखा था, उसमें मैंने आपको बताया था एमाइड लिंकेज होती है, इसलिए नाइलॉन पॉलीएमाइड है क्योंकि इसमें एमाइड लिंकेज है, ठीक है। CONH लिंकेज होती है, एमाइड लिंकेज, तो उस एमाइड लिंकेज की प्रेजेंस की वजह से ये पॉलीएमाइड होता है। ये नाइलॉन पॉलीमर का स्ट्रक्चर है, CONH और इधर भी R और इधर भी R, ठीक है। ये आपकी एमाइड लिंकेज शो की गई। इसके बाद देखिए कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर ऑब्टेन्ड होता है बाई फंक्शनल मॉलिक्यूल्स से, मतलब कि यहाँ पर जो मोनोमर्स यूज्ड होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। और जो एडिशन पॉलीमर्स होते हैं उसमें हम एक ही मोनोमर की यूनिट को रिपीट कर करके ऐड कर करके बना सकते हैं पॉलीमर। लेकिन जो कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं उसमें क्योंकि हमें H2O का मॉलिक्यूल रिमूव करना होता है, इसलिए उसमें क्या होता है बाई फंक्शनल मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा था डैक्रोन बनाते टाइम हमने OH निकाला था, है ना, और H निकाला था। अल्कोहल से हमने H निकाला था और एसिड से हमने टेरिप्थैलिक एसिड से हमने OH निकाला था। तो इसी तरीके से वो अलग अलग थे,
टेरिप्थैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो दो तरीके के मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं मोनोमर्स के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर में, याद रखिएगा। जबकि एडिशन पॉलीमर्स, देखिए एडिशन पॉलीमर्स में क्या होता है, यहाँ पर हम मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं फॉर मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग मोनोमर्स, ठीक है। एडिशनल पॉलीमर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग मोनोमर। कंडेंसेशन पॉलीमर्स के एग्जाम्पल देख लीजिए, मेलामाइन, ग्लिप्टल, डैक्रोन। और एडिशनल पॉलीमर्स के एग्जाम्पल है नियोप्रीन। नियोप्रीन का मोनोमर मैंने आपको अभी बताया था क्लोरोप्रीन, तो वो सिंपल एक ही क्लोरोप्रीन मोनोमर से नियोप्रीन बन रहा है, इसलिए ये एडिशन पॉलीमर है। यहाँ पर कोई दूसरा मोनोमर यूज़ नहीं हुआ क्लोरोप्रीन के अलावा, ठीक है। अब देखिए 6th पॉइंट है आपका, नाइलॉन 66 इज ए फाइबर। अभी बताया था नाइलॉन 66 फाइबर है क्योंकि उसमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, नॉट एन इलास्टोमर। इलास्टोमर नहीं है ये, इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इलास्टोमर इसलिए ये नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिफिशियल सिल्क किससे डराइव होता है, सेल्यूलोज से डराइव होता है। नेचुरल रबर की जो रिपीटिंग यूनिट होती है वो आइसोप्रीन होती है। यहाँ पे मैं सिंथेटिक रबर नियोप्रीन की बात नहीं कर रही हूँ, नेचुरल रबर की बात चल रही है यहाँ पर। नेचुरल रबर में रिपीट होने वाली जो यूनिट है वो आइसोप्रीन होती है, ठीक है। अब देखिए स्टार्च और सेल्यूलोज ये दोनों ग्लूकोज के पॉलीमर्स होते हैं, मतलब इन दोनों के जो मोनोमर्स हैं वो ग्लूकोज होते हैं। विच इज़ पॉलीस्टर पॉलीमर। पॉलीस्टर पॉलीमर क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था डैक्रोन टेरिलीन के बारे में। वो पॉलीस्टर पॉलीमर थे क्योंकि उसमें ईस्टर ग्रुप था, ठीक है। ईस्टर ग्रुप होता है ROR ग्रुप। R का मतलब क्या होता है, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। एराइल ग्रुप मतलब मिथाइल CH2 ग्रुप R, ठीक है। कितने भी CH2 ग्रुप हो सकते हैं। तो ईस्टर ग्रुप होता है ROR एंड फॉर्म्ड होते हैं बाय द मोनोमर यूनिट से, टेरिप्थैलिक एसिड से और इथाइलिन ग्लाइकॉल से। तो ये पॉलीस्टर पॉलीमर हो गया। विच स्ट्रक्चर इज नियोप्रीन पॉलीमर। नियोप्रीन पॉलीमर सिंथेटिक रबर है। ये क्लोरोप्रीन पॉलीमर का क्लोरोप्रीन पॉलीमर मतलब क्लोरोप्रीन इसका मोनोमर है। क्लोरोप्रीन केमिकली है क्या, इसका नेम 2-chloro-1,3-butadiene। 2-chloro-1,3-butadiene ये इसका क्लोरोप्रीन का केमिकल नेम हो गया है, ठीक है। मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर लिखना, स्ट्रक्चर बनाना पहले ही बता दिया है, ठीक है। इसके बाद जब हम इसकी पॉलीमराइजेशन करेंगे तो नियोप्रीन बनेगा। नियोप्रीन को हम होमोपॉलीमर बोलते हैं या एडिशन पॉलीमर। होमोपॉलीमर मतलब कि यहाँ पर जो नियोप्रीन के मोनोमर है वो केवल एक है क्लोरोप्रीन, इसके अलावा कोई दूसरा मोनोमर यहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा है। यही एडिशन पॉलीमर की कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए टेफ्लॉन। टेफ्लॉन CF2 सिंगल बॉन्ड CF2। इस तरीके से इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लेंगे तो टेफ्लॉन बन जाता है, ओके। टेरिलीन। टेरिलीन मैंने आपको भी बताया था, टेरिप्थैलिक एसिड इथाइलिन ग्लाइकॉल से बनाते हैं। ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। नाइलॉन 66 भी अभी बताया था आपको, ठीक है। ये NH CH2 होल 6 NH और इधर CO CH2 होल 4 CO, ठीक है। इसके बाद देखिए नेचुरल रबर। नेचुरल रबर के बारे में मैंने अभी बताया था आपको कि इसका आइसोप्रीन से बनता है ये, ठीक है। नेचुरल रबर है क्या, cis-1,4 पॉली आइसोप्रीन है नेचुरल रबर। क्या है नेचुरल रबर, cis-1,4 पॉली आइसोप्रीन एंड हैज़ ऑल सिस कॉन्फ़िगरेशन। याद रखिएगा इसमें सभी सिस कॉन्फ़िगरेशन होती हैं अबाउट डबल बॉन्ड। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम, बनती कैसे है नेचुरल रबर, लेटेक्स से बनती है विच इज़ ऑब्टेन्ड इन सिस फॉर्म हैवियर रबर फ्रॉम रबर ट्री। ये इसका स्ट्रक्चर है, देखिए C डबल बॉन्ड C, इधर CH3, इधर CH2, इधर CH2 से ये दूसरा वाला स्ट्रक्चर जुड़ गया है ये, ठीक है। इस तरीके से ऐड होता जाएगा आगे।
अब देखिए वल्केनाइजेशन होता है नेचुरल रबर का। वल्केनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि सल्फर ब्रिजेस बन जाते हैं, चेन्स, जो अलग अलग चेन्स होती हैं नेचुरल रबर की, उनके बीच में सल्फर ब्रिजेस बन जाते हैं। उसकी वजह से वो रबर आपकी स्ट्रॉन्ग होती है, हार्ड होती है। ठीक है। ब्यूना एस जो है, ब्यूना एस ये कोपॉलीमर होता है। ब्यूना एस कोपॉलीमर होता है, मतलब इसमें दो मोनोमर आपके यूज़ होते हैं। जैसे एडिशन पॉलीमर में सिर्फ एक ही तरीके का मोनोमर यूज़ हो रहा था, ब्यूना एस में दो तरीके के मोनोमर यूज़ होते हैं, ब्यूटाडाइइन एंड स्टाइरीन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेचुरल रबर। नेचुरल रबर अभी बताया आपको 1,4 पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन है ये नायलॉन 6,6 देखिए क्या होता है। नायलॉन 6,6 का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं अब ये देखेंगे। तो NHCH2 होल 6 NHCO CH2 होल 4 CO होल N, ये इसका स्ट्रक्चर है नायलॉन 6,6 का। ये एक कोपॉलीमर होता है, मतलब यहाँ पर जो मोनोमर्स यूज़ होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं, दोनों अलग होते हैं, क्योंकि जो पॉलीमर हुज रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स आर डराइव फ्रॉम 2 और मोर टाइप्स ऑफ मोनोमर यूनिट्स आर कॉल्ड कोपॉलीमर। ये आपकी कोपॉलीमर की डेफिनेशन हो गई है। नायलॉन 6,6 भी कंडेंसेशन पॉलीमर है। क्या ये कंडेंसेशन पॉलीमर है हेक्सामिथाइलिन डायमीन का और एडिपिक एसिड का। ठीक है। इसको जब हम पॉलीमराइज करते हैं, हेक्सामिथाइलिन डायमीन का मतलब होता है CH2 होल 6 NH2A और NH2A, ये CH2 होल 4 COOH COOH, ये आपका हेक्सामिथाइलिन डायमीन है और ये आपका एडिपिक एसिड है। इसको जब हम पॉलीमराइज करेंगे, दो H2O मॉलिक्यूल रिमूव होगा यहाँ से। ठीक, ये एक H रिमूव होगा, देखिए ये एक H रिमूव होगा यहाँ से, और एक H यहाँ से, OH यहाँ से, OH यहाँ से। एसिड हमेशा OH ही देगा। ठीक है। पॉलीमराइजेशन करेंगे तो यहाँ पर ये NH बचेगा, NH बचेगा, यहाँ पर CO बचेगा, CO बचेगा, तो ये आ गया आपका NH CH2 होल 6 NH, और इसमें क्या आ गया यहाँ से, ये CO CH2 होल 4 CO। तो यहाँ पर क्योंकि ये देखिए 6 मॉलिक्यूल्स हो गए कार्बन के, और 4 ये 1 ये 1 ये 6 यहाँ पर हो गए, इसलिए ये क्या हो गया, नायलॉन 6,6 हो गया। ठीक है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट, द मोनोमर ऑफ पॉलीमर। इस पॉलीमर को मोनोमर हमें बताना है, तो ये देखिए कैटायनिक पॉलीमराइजेशन शो कर रहा है, यहाँ पर प्लस साइन आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका मोनोमर होता है, मोनोमर क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देंगे और ये बीच में से ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक हो गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ये इसका मोनोमर हो गया। 2 पोजीशन 1 देखिए 1 पोजीशन 2 पोजीशन पे ये आपका मिथाइल ग्रुप आ गया और ये प्रोपीन हो गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के लिए एक इनिशिएटर की ज़रूरत होती है। इनिशिएटर एक ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड होता है। ठीक है। यहाँ पर ये प्रोड्यूस करता है एक फ्री रेडिकल, जिससे कि मोनोमर टू विच द मोनोमर्स आर एडेड, जिसमें मोनोमर्स ऐड होते हैं चेन की तरह। ठीक है। इनिशिएटर्स आर एडेड इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटीज एंड आर डिकम्पोज हो जाता है। इनिशिएटर जो होता है ना, वो डिकम्पोज हो जाता है, हीट अगर उसको दी गई, लाइट अगर मिल गई, या ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया है उसका, तो वो डिकम्पोज हो जाएगा, टू प्रोड्यूस रिएक्टिव स्पीशीज बना लेगा वो। एग्जाम्पल फ्री रेडिकल। पॉलीस्टाइरीन एक एग्जाम्पल है, ये ये CG पॉलीमर, बिकॉज इन इट, यहाँ पर क्योंकि जो स्टाइरीन के मॉलिक्यूल हैं ये एसोसिएटेड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मोनोमर। मोनोमर के रूप में यहाँ पर स्टाइरीन के मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं। तो पॉलीस्टाइरीन का स्ट्रक्चर देखिए, ये है, ये बेंजीन
और बेंजीन रिंग के ऊपर C सिंगल बॉन्ड C। ठीक, इसके बाद देखते हैं एक्राइलिन। तो एक्राइलिन का मतलब एक्राइलिन मीन्स पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, PAN एक्राइलिन होता है। एक्राइलिन का स्ट्रक्चर देख लीजिए, C सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पर CN लगा देते हैं। ये हार्ड, हॉर्नी और हाई मेल्टिंग मटेरियल होता है ये। ठीक है, सेल्यूलोज जो है वो किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज का, अभी बताया था C6H12O6 है ग्लूकोज। इसका ये आपको एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है 17th पॉइंट में, इसका आपको मोनोमर बताना है। तो ये 2-मिथाइल प्रोपीन या आइसोब्यूटीन इसका मोनोमर होगा। ये मैंने आपको बताया। देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दीजिए, यही इसका मोनोमर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है PMMA, CH2C CH3 COO CH3, ये इसका स्ट्रक्चर है। CF2CF2 मोनोमर है। प्लास्टिक टेफ्लॉन का, टेफ्लॉन जो मटेरियल होता है ये इनर्ट होता है, मतलब इस पे किसी भी केमिकल का कोई अफेक्ट नहीं होता है। CF2 डबल बॉन्ड CF2, इसका जब हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो यहाँ से मोनोमर में डबल बॉन्ड आ रहा है और पॉलीमर में डबल बॉन्ड हट जाता है। तो देखिए ये वाला डबल बॉन्ड आपका सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है। ये टेफ्लॉन पॉलीमर है और ये टेट्राफ्लोरोईथेन से बनता है। इसके बाद नेचुरल रबर पॉलीमर है आइसोप्रीन का, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन यूज़ होता है नॉन स्टिक कुकवेयर में। ये जो था ना पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, ये आपका टेफ्लॉन जो पॉलीमर है ये कहाँ यूज़ होता है? जो नॉन स्टिक कुकवेयर होते हैं, नॉन स्टिक पैन होता है उसमें ये यूज़ होता है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। तो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन का स्ट्रक्चर C2F4 होल N और टेफ्लॉन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये जो है ये आपका टेफ्लॉन पॉलीमर पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन है। ये रेसिस्टेंट होता है, इस पे किसी भी मटेरियल का, किसी भी केमिकल का कोई अफेक्ट नहीं होता है और ये टफ मटेरियल होता है। ये यूज़ होता है नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में। हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का ये बैड कंडक्टर होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इलास्टोमर्स जो होते हैं उनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। नायलॉन 6 मैंने बताया था फाइबर है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, और इलास्टोमर नहीं था, वो मैंने क्यों बताया था इलास्टोमर नहीं है? क्योंकि उसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं थे। ठीक है, इलास्टोमर में जो पॉलीमर चेन्स होती हैं वो वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस से लिंक्ड होती हैं, हेल्ड होती हैं टुगेदर। जो नेचुरल रबर है ये इलास्टोमर है। ठीक है, याद रखिएगा, नायलॉन 6 फाइबर है, नेचुरल रबर इलास्टोमर है। बेकलाइट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, बेकलाइट पॉलीमर है जो कि ऑब्टेन्ड होता है बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। जो नोवोलैक जिससे बनता है वही उसी से उसी नोवोलैक की ही, तो अगर हम यूनिट्स को जोड़ते जाएंगे तो बेकलाइट बन जाएगा। तो नोवोलैक भी और बेकलाइट भी किससे बनते हैं? दोनों फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड के कंडेंसेशन रिएक्शन करवा के। ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। बेसिक यूनिट जो होती है बेकलाइट की वो नोवोलैक होती है। ठीक है, ये आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे पॉलीमर चैप्टर के, यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ओके, इसी तरीके से ये आपकी सीरीज़ चलती रहेगी। आपकी 12th एग्ज़ाम के लिए एंड नीट एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। इफ़ माई वीडियोज़ आर हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।